यहां आने का उद्देश्य सीधा संवाद, जिसमें जिला स्तर के सभी प्रमुख अधिकारी यथा उपायुक्त जी, एसपी साहब, डीडीसी साहब, अनुमंडल पदाधिकारी जी, सिविल सर्जन साहब, सभी लोग यहां पे उपस्थित हैं। उसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि हम आप तक पहुंचना चाहते हैं, हम आपकी समस्याओं को जानना चाहते हैं, हम आपके दुखों को अपने साथ आत्मसात करना चाहते हैं। हमारी दादी कैसे रह रही है, हमारी मां कैसे रह रही है, आपके स्वास्थ्य कैसे हैं, बच्चे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वस्थ है कि नहीं, शिक्षा की सुविधा आप सबों को उपलब्ध हो रही है कि नहीं। और इस मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी बहुत ही गंभीर और संवेदनशील हैं। उन्होंने अभी अपने सभी मंत्रियों को यह कह रखा है, आप गांव में जाएं, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में पहुंचें, वहां जीवन किस तरह से चल रहा है ये देखिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया है अपने सरकार के मंत्रियों को कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो भी योजनाएं चल रही हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए, गरीबी खत्म करने के लिए, आपके चेहरे पर हंसी देखने के लिए, आपके आंखों के आंसू को पोंछने के लिए वो योजनाएं आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, आप देखिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि पलामू के इतिहास में ये दूसरा अवसर है कि सांसद, डीसी साहब, एसपी साहब, अनुमंडल पदाधिकारी आज चेतमा के धरती पर यहां उपस्थित हैं। इसके पहले एक बार शांतनु अग्रहरि जी और मयूर पटेल उस समय पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे। हम आपके जनप्रतिनिधि थे, विधायक थे। कई लोगों से ये बातें सामने आती थी कि आज तक कोई जनप्रतिनिधि चेतमा, बूढ़ी, बुका, तिलैया, तुलसी नहीं पहुंचा। हमारा उद्देश्य है मानव की सेवा करना, आपके जीवन शैली को और विकसित करना। हमारी बूढ़ी मां, दादी, हम जानते हैं अच्छी तरह से, डीसी साहब को भी पता है, सांसद जी को भी पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं रहती हैं, ये एनआरएचएम का रिपोर्ट है, 70% महिलाएं पलामू की खून की कमी से ग्रसित हैं, बीमारी उनको होती है। और 0 से 5% के जो बच्चे हैं वो कुपोषण के शिकार। कैसे आपके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, ये चिंता जनप्रतिनिधियों को और हेमंत सोरेन की सरकार को है। सबसे पहली प्राथमिकता तो हम सबों की यही है कि हम व्यवस्था को, सिस्टम को कैसे आप तक पहुंचाएं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, यहां आदिम जनजाति के लोग हैं, परैया जाति के लोग हैं, क्या आपको जो राशन मिलता है आपके घरों तक पहुंचता है या आपको पंचायत मुख्यालय जाना पड़ता है? कोई एक व्यक्ति जो समझदार हो, जानकार हो, बताइए। राशन लेने के लिए माई कहां जाए? यहां मिला हो घर पर कि कस्बा खा जाना पड़ा हो? मुझे साहब मैं जानता हूं कि जो डाक सिस्टम से इनको पहुंचना है, इनके घरों तक राशन पहुंचना है, क्यों नहीं पहुंचता है वो? एमओ कहाँ है? कोर्ट के मैटर में ये मेरा दुर्भाग्य है और यहाँ के एमओ का सौभाग्य है कि जब भी मैं कोई कार्यक्रम करता हूँ तो एमओ साहब किसी न किसी काम से बाहर रहते।
वो प्रखंड के सहकारिता पदाधिकारी भी हैं। क्या मजबूरी है कि उनको हम यहाँ का एमओ बना करके रखें? क्यों रहेगा पैसा पदाधिकारी जो साथ साथ प्रखंडों के चार्ज में हो? और डीसी साहब का वो निर्देश मुझे सुनाई पड़ा कि उसे एमओ को हटाएंगे, दूसरे एमओ जो काम करने वाला एमओ उसको रखेंगे। और इसी उद्देश्य से हमारे डीसी और तमाम प्रशासनिक अधिकारी सांसद जी यहाँ पर आए कि जो व्यवस्था की कमी है इस पठारी क्षेत्र में, उस व्यवस्था को हम उपलब्ध कराएंगे। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जैसा कि हमने कहा कि वो बहुत ही सभी कच्चा मकान दिखाई पड़ा, हम लोग सर्वे कराए प्रधानमंत्री आवास में उनका स्थान हो सकता है या नहीं, या फिर अबुआ आवास वो लेने के पात्र हैं कि नहीं, एकदम यहाँ तक पहुंचाइए। सारी योजनाएं सिमट कर रह जाती हैं। एक ही इलाका नहीं है, इस तरह से पाल है, तुर्कुम, कर्मा, चीपो, बतस्तूर जाने का सड़क नहीं। कल डीसी साहब बोल रहे थे कि हम सबों का पहला उद्देश्य होगा वैसे जगहों पर गौआ खार, गुआ दाग, जहां आने जाने की सुविधा नहीं है, हम लोग वहां पहले सड़क पहुंचाएंगे। अब जब सड़क ही नहीं होगी तो हम जानते हैं कि बतस्तूर के चढ़ाई पर, पाले तुर्कुम के चढ़ाई पर कोई चापाकल लगाने वाला गाड़ी भी नहीं पहुंच सकता। ये बात हम आप तक पहुंचाएंगे, आप लोग के लिए करेंगे। एक बात मैं अपने उपायुक्त जी से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जैसा कि हमारी माताओं ने कहा कि वो पालकी पर जाती हैं सराइडी इलाज के लिए, तो हम तो चाहेंगे कि आपकी व्यवस्था के माध्यम से, सरकारी व्यवस्था के माध्यम से एक एम्बुलेंस यहां पर हो। एक एम्बुलेंस अगर अस्थायी रूप से यहां रहे और जब कोई बीमार पड़ जाए, हमारी महिलाएं, हमारे पुरुष, तो वो नजदीक के अस्पताल तक उस एम्बुलेंस के माध्यम से पहुंच सके और वो एम्बुलेंस पुलिस पिकेट के पदाधिकारी के अधीन हो, वो उनके जिम्मेवारी में हो। मैं समझता हूं ये हो सकता है। तो सर हम लोग इसको अगले 26 जनवरी के पहले से पूरा करने की कोशिश करेंगे। इतना प्रसन्नचित्त हूं और पलामू पुलिस को बधाई देना चाहता हूं कि आज से 5 साल पहले इतनी संख्या में यहां बैठ करके हम लोग भय मुक्त होकर के कार्यक्रम नहीं कर सकते थे, लोकतांत्रिक व्यवस्था को यहां स्थापित नहीं कर सकते थे। लेकिन आज जन और पुलिस के सहयोग से इस तरह की बातें आ गई हैं कि हम यहां लोकतांत्रिक पद्धति से हम अपनी बातों को रख सकते हैं, आपकी बातों को सुन सकते हैं। डरे कोई आवह लिखा है नहीं ना। और यहां जो गरीब क्षेत्र है, सुदूरवर्ती क्षेत्र है, 12 शिक्षक लोग कुछ है और रहते हैं नीचे, पोस्टिंग कराते हैं यहां नहीं रहते हैं। आप लोग गरीब डर से बोल नहीं सकते हैं और वो दूसरे रोजगार में समय देते हैं। ये सच्चाई है कि नहीं है? हमारे डीसी साहब भी बहुत गंभीर है इस मामले में, मुझे पूरा उम्मीद है एकदम जाते ही वो इस बात को देखेंगे कि कौन यहाँ जो शिक्षक कार्यरत है, जो इसी पंचायत का रहने वाला है, उसको यहाँ से हटाएंगे और ऐसे शिक्षक को रखेंगे जो केतवा में रह करके विद्यालय में पढ़ाई कर सकते।